हेलो दोस्तों, मेरी नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ओपन सेट एंड क्लोज सेट। आज हम देख लेते हैं पहले प्रॉपर्टीज ऑफ ओपन सेट। एवरी ओपन इंटरवल a कॉमा v इज एन ओपन सेट। हमने पिछली वीडियो में बात करी थी, तो मैंने बताया था एवरी ओपन इंटरवल a कॉमा v इज एन ओपन सेट क्यों होता है। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। द सेट R रियल नंबर इज एन ओपन सेट। द सेट R मतलब जो रियल लाइन की होती है, पूरी रियल नंबर होते हैं, इज एन ओपन सेट, एक ओपन सेट होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके सारे इंटीरियर पॉइंट उसी के अंदर होते हैं, इसीलिए वो ओपन सेट होता है। अब तीसरी प्रॉपर्टी, द यूनियन ऑफ टू ओपन सेट्स इज एन ओपन सेट। मतलब किसी दो ओपन सेट का यूनियन करें हम तो हमें एक ओपन सेट ही मिलना है। मतलब देख लेते हैं, इसका प्रूफ देख लेते हैं। द लेट A एंड B बी टू ओपन सेट। हमने दो ओपन सेट ले लिए, A और B, एंड लेट X है वो A यूनियन B के बराबर है, एंड कोई एलिमेंट हमने इस X से उठा लिया, कोई एलिमेंट स्मॉल x उठा लिया हमने। देन अगर स्मॉल x बिलोंग करता है कैपिटल X में, तो वो इसमें यूनियन में भी बिलोंग करेगा वो एलिमेंट। अब जब यूनियन में बिलोंग करेगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन से सेट में है, कि A सेट में है या B सेट में है वो एलिमेंट। तो हमने यूनियन के लिए और लगाते हैं, जब यूनियन को तोड़ते हैं तो और लगाते हैं, इंटरसेक्शन के लिए एंड लगाते हैं। अब x बिलोंग्स टू A में हो सकता है या तो वो एलिमेंट B में हो सकता है। आइदर A और B इज ए नेबरहुड ऑफ x। अगर जब वो A में होगा तो वो A का नेबरहुड होगा, और B का होगा तो वो B का नेबरहुड होगा। क्यों होगा नेबरहुड? हमें पता है पक्का। नेबरहुड इसलिए होगा क्योंकि A और B दोनों ओपन सेट हैं। अब हमने दूसरी प्रॉपर्टी भी पढ़ी है कि A सबसेट होता है A यूनियन B का, और B भी सबसेट होता है A यूनियन B का। क्योंकि यूनियन है तो A के और B के दोनों के एलिमेंट सारे के सारे होंगे, इसीलिए B सबसेट होगा A यूनियन B का, और A भी सबसेट होगा A यूनियन B का। अब दैट इज X इज नेबरहुड ऑफ X। कैपिटल X होगा नेबरहुड किसका? स्मॉल x का। दैट इज कैपिटल X इज एन ओपन सेट। क्या हो गया? ओपन सेट। अब हम देख लेते हैं कुछ और प्रॉपर्टी जो कि ओपन सेट की ही है। अब देख लेते हैं चौथी प्रॉपर्टी, द इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट इज एन ओपन सेट। मतलब जो इंटरसेक्शन होता है दो ओपन सेट का, वो क्या होता है? एक ओपन सेट होता है, जैसे कि यूनियन होता है। अब इसका प्रूफ मैं नहीं दूंगा क्योंकि जो यूनियन होता है ओपन सेट्स का वो भी ओपन होता है, तो खाली आपको वहां पे यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन करना है। और जो और आया था बीच में, जैसे कि x बिलोंग्स टू A, और ये और की जगह पे खाली आपको एंड करना है, क्योंकि वो दोनों में, वो एलिमेंट दोनों में मिल जाएगा आपको, A में भी और B में भी। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी, द यूनियन ऑफ एनी आर्बिट्रेरी कलेक्शन। आर्बिट्रेरी मतलब अपनी इच्छा के अनुसार जितने आप चुन सकते हैं। आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इन R इज एन ओपन सेट इन R। मतलब कितने भी आप यूनियन ले लें, जैसे कि अभी हमने दो यूनियन लिए थे सिर्फ A और B के, वैसे आप कितने भी ले सकते हैं, तो वो उनका कलेक्शन क्या हो जाएगा? ओपन सेट हो जाएगा। अब नो पॉइंट ऑफ एन ओपन सेट कैन बी इट्स अपर और इन लोअर बाउंड। मतलब कोई भी पॉइंट जो हो ओपन सेट का, कोई भी पॉइंट उसका क्या नहीं होता है? अपर बाउंड नहीं होता है और लोअर बाउंड भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अब देख लेते हैं। अगर कोई मान लीजिए हम कोई भी इसका पॉइंट ले, क्योंकि A कॉमा B जो हम देते थे एग्जाम्पल में हमेशा, वो A कॉमा B बिलोंग तो करते नहीं है ओपन सेट में, तो वो A कॉमा B बाहर आते थे, एक्सक्लूड होते थे, इंक्लूड नहीं होते थे। अब अगर इसका कोई भी पॉइंट हम ले लें, इसका हर पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट होता है ओपन सेट का। ओपन सेट का इंटीरियर पॉइंट मतलब वो पॉइंट जो इसके अंदर हैं, और उसके हर पॉइंट जो इसके अंदर हैं उनका नेबरहुड भी इसके अंदर हो। मतलब मान लीजिए हमने अगर कोने का पॉइंट ले लिया, सबसे लास्ट वाला पॉइंट ले लिया, तो उसका नेबरहुड भी इसमें होगा। मतलब x माइनस अगर x ले लिया यहाँ पे हमने, बिल्कुल यहाँ पे x ले लिया, x ले लिया, अब वो उसका नेबरहुड जाहिर सी बात है किसमें होगा? इस, अगर इसका हम नाम s रखते हैं तो वो s में कंटेन करेगा। अब ये भी हम देख सकते हैं जो x होगा वो इसके पास में होगा, बीच में होगा, मतलब इस पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल बीच में होगा। अब जो बीच में होगा, जाहिर सी बात है x माइनस डेल्टा है वो इस चीज से x से पीछे होगा। तो जब हम कह सकते हैं कि x है वो नेबरहुड होगा मगर लोअर बाउंड नहीं होगा, क्योंकि उससे पीछे भी एक पॉइंट है जो कि इस सेट में बिलोंग करता है। तो कोई भी पॉइंट इसका लोअर बाउंड भी नहीं होगा। अगर यही x हम यहाँ ले लें तो इसका लोअर बाउंड भी नहीं होगा और ना ही अपर बाउंड होगा। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्लोज सेट की।
क्लोज सेट की प्रॉपर्टीज क्या है। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोज सेट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोज सेट्स क्या होती हैं। पहली प्रॉपर्टी, द सेट आर रियल नंबर इज ए क्लोज सेट। अभी हमने ओपन की जो देखी ओपन सेट्स की प्रॉपर्टी, तो उसमें हमने क्या देखा कि जो रियल नंबर आर होता है वो एक ओपन सेट भी होता है, क्योंकि उसके सारे इंटीरियर पॉइंट उसके अंदर ही लाई करते हैं। और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लोज सेट दिया गया है, क्योंकि हमने जो पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी है लिमिट पॉइंट की वीडियो, तो वो देखिए, तो उसमें कहा गया था कि अगर लिमिट पॉइंट उसके सारे के सारे पॉइंट उसके लिमिट पॉइंट्स हों, तो रियल नंबर की जो लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो उसके सारे पॉइंट उसके लिमिट पॉइंट्स होंगे, इसीलिए ये क्लोज सेट भी होता है। अब द क्लोज इंटरवल a, b इज ए क्लोज सेट। अगर हम यही बात इस पे भी करें, देखें, तो इसके भी सारे पॉइंट्स इसके लिमिट पॉइंट्स होंगे, तो ये भी क्या होगा, एक क्लोज सेट होगा। अब तीसरी प्रॉपर्टी, द यूनियन ऑफ टू क्लोज सेट्स इज ए क्लोज सेट। अब दो क्लोज सेट ले लें अगर हम, तो उनका यूनियन करें तो भी हमें एक क्लोज सेट मिलेगा। प्रूफ देख लेते हैं। द लेट ए एंड बी बी टू क्लोज सेट। ए और बी क्या है, दो क्लोज सेट्स हैं। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यहाँ पे सी ए का मतलब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो नंबर जो सिर्फ ए में है, वो नंबर छोड़ के बाकी रियल लाइन पर जितने भी नंबर हैं वो कॉम्प्लीमेंट उस सेट का हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट ए एंड कॉम्प्लीमेंट बी आर ओपन सेट। जो अगर हमने पिछली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, देखा था कि एक पिछली वीडियो में कि अगर कोई क्लोज सेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आर ओपन सेट हो जाएंगे। अब सी ए और इंटरसेक्शन सी वी इज एन ओपन सेट। अभी जो हमने ओपन सेट की प्रॉपर्टीज पढ़ी, तो हमने देखा था द इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट इज एन ओपन सेट। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो गया दो ओपन सेट का, जो कि हमें ओपन सेट मिला। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी इज एन ओपन सेट होगा। अब जब कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी ओपन सेट है, तो अभी इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट हटा दें तो ए यूनियन बी इज ए क्लोज सेट हो जाएगा, जो कि हमें मिल जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था। अब थोड़ी सी और प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं क्लोज सेट के बारे में। अब हम देखते हैं अगली प्रॉपर्टी, द इंटरसेक्शन ऑफ टू क्लोज सेट्स इज अ क्लोज सेट। मतलब अगर किसी दो सेट का हम इंटरसेक्शन करें, एक और बी दो अगर क्लोज सेट ले लें और उनका इंटरसेक्शन करें, तो हमें एक क्लोज सेट मिल जाएगा। ये भी आप पिछली वाली की तरह से प्रूवमेंट दे सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी, द यूनियन ऑफ एनी फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ए क्लोज सेट इज ए क्लोज सेट। मतलब अगर हम फाइनाइट नंबर के क्लोज सेट लें और उनका यूनियन करें, तो हमें एक क्लोज सेट मिलेगा। हमने अगर ओपन सेट की प्रॉपर्टी अभी पढ़ी थी, तो देखा था एनी आर्बिट्रेरी लिखा था, मतलब अपनी इच्छा अनुसार वो फाइनाइट इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। मतलब इनफाइनाइट नंबर में हम यूनियन करें उनके ओपन सेट के, तो हमें ओपन ही सेट मिल रहा है, मगर ऐसा इसमें नहीं है। ऐसा मतलब अगर हम इसका इनफाइनाइट नंबर में यूनियन करते जाएं, तो हमें एक क्लोज सेट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, ये याद रखने वाली बात है। अब द सिंगलटन ए, कोई सेट है सिंगल सेट है, सिंगलटन सेट भी कह सकते हैं। ए इज ए क्लोज सेट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर। कोई नंबर ए ले लें हम, जो कि रियल लाइन पर होता हो, लाई करता हो, और वो सिंगलटन सेट हो, मतलब वही एक एलिमेंट उस सेट में हो बस। अब तो वो क्लोज सेट होगा। अभी देख लेते हैं क्यों होगा। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आर माइनस ए। मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अगर रियल लाइन पर वो नंबर सिर्फ गायब करते हैं जो नंबर उस सेट में है, तो इसमें सिर्फ सिंगल सेट है, एक ही नंबर है, एक ही एलिमेंट है, तो वो आर में से हमने माइनस कर दिया, जो बचा वो कॉम्प्लीमेंट हुआ। अब हम देख सकते हैं माइनस का इनफाइनाइट क्लोज, ये ओपन सेट में है कि जिसमें माइनस इनफाइनाइट इंक्लूड नहीं होगा और ए इंक्लूड नहीं होगा, उनका यूनियन कर रहे हैं जिसमें जिस सेट से जिसमें ए इंक्लूड नहीं होगा और इनफाइनाइट इंक्लूड नहीं होगा। क्योंकि रियल लाइन पर इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट हम शो तो करते हैं, मगर हमें मालूम है ऐसे नंबर होते नहीं हैं, क्योंकि गिनतियां कभी खत्म नहीं होती हैं, वो तो चलती चली जाती हैं। इनफाइनाइट और इनफाइनाइट जाते नहीं है, तभी हम लोग हमेशा टेंस तो करते हैं, ना कि डायरेक्ट कहते हैं कि इनफाइनाइट ही होगा। अब तो ये ओपन है, ना ए इंक्लूड है, ना माइनस इनफाइनाइट, ना ए इंक्लूड है, ना प्लस का इनफाइनाइट, तो इनका यूनियन करा हमने। यूनियन ऑफ टू ओपन सेट, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यूनियन ऑफ टू ओपन सेट इज एन ओपन सेट।
ओपन सेट होगा। अगर हम इसका यूनियन और इसका यूनियन करें तो हमें एक ओपन सेट मिलेगा। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सिंगलटन ए इज एन ओपन सेट। अगर ओपन सेट होगा कॉम्प्लीमेंट ए का तो हमें मालूम है सिंगलटन सेट इज ए क्लोज सेट हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट अगर हटा दें तो वो सेट क्या हो जाता है, उसका उल्टा, मतलब क्लोज सेट हो जाएगा। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे इंटीरियर पॉइंट्स और एक्सटीरियर पॉइंट्स की। अगर वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।